एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने के लिए ना उन्हें भीख सी मांगनी पड़ती है। भाई मुझे दे दे तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ, क्योंकि तू पहले करती होती थी अब नहीं कर रही है। जैसे किसी भी इंसान को सेक्सुअल कोई भी दिक्कत हो जाती है, वो क्या करता है, वो जैसे देसी दवाखाना हो गया या रोड पे वो स्टॉल सी लगा के बैठे होते हैं, उन लोगों के पास वो दौड़ के जाते हैं अपने इलाज के लिए। क्या ये सही है? जैसे कई कपल होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने के लिए ना उन्हें भीख सी मांगनी पड़ती है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम ये कहीं भी जता नहीं पाते कि ये इंटीमेसी तुम्हें और मुझे बराबर का सुख देगी। जब ऐसे फीलिंग आ जाए ना कि ये अपने लिए कर रहा है, इस आदमी को तो चाहिए ही यही, ये आदमी तो चाहता ही यही है, तो फिर भीख वाली सिचुएशन आ जाती है। जब किसी को ये लगे कि इसमें तो इसी का फायदा, मतलब ये अपने सुख के लिए कर रहा है, फिर वो भीख ही है, फिर वो मांग रहा है, वो उसको लग रहा है कि हाय मुझे दे दे तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊं। जब आप बीवी को ये एहसास दिला, हम बीवी की नहीं बात करते क्योंकि कई पत्नियां भी भीख मांग रही होती हैं कि भाई कर ले आज, और ये वो जब दूसरे पार्टनर को कंफर्ट करके कि उसकी अपनी कोई कमजोरी है, आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे, हो सकता है वो चाहती हो तो मुझे सुनो, हो सकता है उसको कोई शरीर में दर्द हो रही हो सकता है उसको फाइनेंशियली वो कहीं और बिजी हो, है ना, पति कहीं बिजी हैं, उन्हें लग रहा है मैं कर नहीं पाऊंगा। जब तक आप ये कंफर्ट नहीं दोगे ना कि बैठ के मुझे बताओ ये क्यों नहीं हो रहा, धीरे धीरे वो सॉल्व हो जाएगा। और सिर्फ सेक्स का मतलब बिल्कुल ऐसे मत सोचो कि पेनिट्रेशन है, सिर्फ घुसाना और करना है, नहीं। सेक्स मतलब दो भावनाएं और दो शरीर का रिलैक्सेशन है। वो बातें करने से, साथ सोने से, एक दूसरे को सिर्फ गले लगाने से भी पूरा होता है, पूरा हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा जब आप दूसरे पार्टनर को भी उतना तवज्जो देने लगोगे तो भीख मांगने की सिचुएशन नहीं आएगी, वो अपने आप आएगा। किसे करते हैं, देखो उम्र हर किसी की बढ़ती है। जो हम शादी के टाइम पे जितना करते होते हैं धीरे धीरे कम होता है, बच्चा होने के बाद, जिम्मेदारी के बाद, फिर 40-50 के साथ फिर बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, कभी भी अपनी पति और पत्नी को ना ऐसे मत बोलो कि तू पहले करती होती थी अब नहीं कर रही है, तू तो बदल गई, पहले तू बदल गया है ना, तू तो बिल्कुल ठंडी हो गई है, या तेरा तो बाहर होगा इसलिए तू नहीं दे रही, तू ऐसे नहीं कर। डोंट डू इट, क्योंकि अपनी लाइफ में उनकी भी अपनी जिम्मेदारियां और स्ट्रगल है जो हम नहीं देख पाते। हम पति को बहुत आसानी से बोल देते हैं कि पहले तो तुम मेरे आगे पीछे घुमा करते थे, आज तो तुम्हारे पास वक्त नहीं है। वो वक्त शायद वो घर के लिए कमा रहा है, आप देख नहीं पा रहे हो। तो वक्त तो वहाँ पे भी, ऑफिस में बैठ के भी वो यही सोच रहा है ये क्लाइंट कन्वर्ट हो जाए ना तो मैं अपने परिवार वालों कमरे में एसी लगवा दूं। हाँ, बिल्कुल कि अब एसी लगवा दूंगा, हाँ, अब उनके लिए अब ये कर दूंगा। वो आपको ही सोच रहा है और आपको ऐसा लगता है ये आदमी को परवाह ही नहीं है, हम तो मर जाए, हम तो बर्तन धोते धोते मर गए, ये आदमी को परवाह नहीं है। बिल्कुल, बहुत सही बात है। अभी जो मेरा अगला क्वेश्चन है कि जैसे किसी भी इंसान को सेक्सुअल कोई भी दिक्कत हो जाती है तो वो क्या करता है, वो जैसे देसी दवाखाना हो गया या रोड पे वो कई वो स्टॉल सी लगा के बैठे होते हैं, उन लोगों के पास वो दौड़ के जाते हैं अपने इलाज के लिए। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी, देखो जो एडवर्टाइजिंग ही पत्थरों पे या छुपे हुए पोस्टर्स पे कर रहा है, उसके काम की ऑथेंटिसिटी क्या है? जो बढ़िया है वो दिल खोल के आता है, आ तू हम बात बड़ा बोर्ड लगाएगा, वो बड़ी चीजें बात करेगा क्योंकि उसे पता है मैं सही काम कर रहा हूँ, इसमें डरने वाली क्या बात है। तो जो ये छुप छुप के लोग हैं, आप ये समझ लो आप ऑलरेडी डरे हुए हो, वो ऑलरेडी छुप के बैठा है, यहाँ पे कहाँ से इलाज सही है? पॉसिबल नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही कि जो बड़े बड़े बोर्ड्स वाले हैं जो ज़्यादा पैसे लेते हैं वो सही हैं। एक ऐसा डॉक्टर जो आपसे ये ज़रूर पूछे आप खा क्या रहे हैं, आप वॉक करते हैं या नहीं, आप बाहर निकलते हैं, आपका आपकी पत्नी के साथ रिश्ता कैसा है, कितने समय से ये प्रॉब्लम है, कब कोई दवाई तो नहीं ले ली थी, कोई बाहर से कुछ तो नहीं ले लिया था, उस डॉक्टर को ढूंढो। ऐसा कोई जो जाती आपको बोले आज ही हाँ दवाई, हाँ चलो ओके जी, फिर तो डिस्पेंसरी वाला मामला नहीं है। मतलब उसने आपकी दिक्कत पूछी ना, उसने पूछा हाँ क्या दिक्कत है, उसको पता यही होती है, उसने फटाफट दवाई और निपट ले। मुझे याद है मैं बचपन में ना मम्मी के साथ एक डिस्पेंसरी गई थी जो गवर्नमेंट होती है, मेरे पेट में दर्द था, डॉक्टर यहाँ बैठी है, मैं वहाँ लाइन में खड़ी हूँ, मेरे को बोलते हाँ जी, मैंने बोला पेट में दर्द है, मेरे से पूछा पेट में कहाँ दर्द हो रही है, कितने समय से क्या खाया है, ये फिर कैसे। अब वो इतने बिजी हैं, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में 150-200 मरीज है, अगर वो एक एक को छू छू के पता है तो टाइम सारा निकल जाएगा। नहीं है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, डरिए नहीं। अगर आपको लगता है ना मेरा नाम आएगा, मेरी इज्जत खराब होगी, डॉक्टर्स आपकी इज्जत खराब करने के लिए नहीं बैठे, वो आपका इलाज करने बैठे हैं।
तो कितने पेशेंट मुझे भी मेरा सेशन बुक करते हैं ना, नाम लिखते हैं A.B.C. और सारे हाई प्रोफाइल है ना, या बीवियाँ अपने पति के लिए कर देती हैं या उनका नाम लिख के बुकिंग हो जाती है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो देखो यही सेवा है, यही हमारा काम है, ठीक है। लेकिन इस बारे में भी वैसे ही बात करो जैसे आप बोलते हो मेरा बाल है, ये मेरी टांग है और ये है, तभी आप इलाज करवा पाओ। देखो बीमारी होती है वो शरीर में कहीं भी हो, और जो उसे ठीक कर रहा है भाई वो डॉक्टर भगवान के बराबर हाँ, होता है। तो शेम हटाओ, इस ऑर्गन को लेके शेम हटाओ कि किसी को पता चलेगा तो वो सोचेगा तो। हाँ ज़रूर है, ठीक है, आपके परिवार में नहीं, खुद तो डॉक्टर से खुल के बात कर पाओ। हाँ, खुद कर पाओ, वो जरूरी है। बिल्कुल। खान पान के बारे में कुछ ऐसा बताओ, जैसे कई लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि भाई हम लाइफ में अपना स्टेमिना कैसे बढ़ाएं। तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए वही सब चीज़ें चाहिए जो आपका फिजिकल और मेंटल स्टेमिना बढ़ाने के लिए चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर बीज, कोई पर्टिकुलर जड़ी बूटी, कोई पहाड़ का आया हुआ कोई चीज़ आपको कोई शक्तिमान बना देगी, ऐसा पॉसिबल है नहीं, ठीक है। वही सारी चीज़ें खाओ जो आपके शरीर को अच्छी लगती हैं। ड्राई फ्रूट्स खाओ, फ्रूट खाओ, सब्जी खाओ, रोटी खाओ, चटनी खाओ, सब कुछ खाओ, कोई मना नहीं है, सब कुछ खाओ, लेकिन अति किसी एक फ्रूट का, फल का नहीं करना चाहिए। मतलब किसी एक फल के पीछे ना लगो, भाई इससे तो मुझे ये फायदा मिलेगा, यही मिलेगा, बस यही खाता रहूं। जो आपकी प्लेट है ना उसमें सारी चीज़ें बराबर हों, ठीक है। ऐसा नहीं हो भाई चाप खाने गए तो फिर भाई दुकान तोड़ दी उसकी, है ना, गोल चाट पापड़ियाँ खा रहे हैं तो वही खा रहे हैं। आपका मन है खाओ, सब कुछ खाओ, चाट भी खाओ, सब कुछ करो, लेकिन बैलेंस के साथ। मेरे शरीर को कितना चाहिए, कितनी वैल्यू चाहिए, और अच्छी चीज़ें हैं जैसे कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उन सब का मिश्रण ज़रूर करो, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मेरे साथ कंसल्टेशन या अपॉइंटमेंट लेने के लिए अभी जाएं www.drnehamehta.com और वॉइस, वीडियो, चैट या क्लिनिकल कंसल्टेशन बुक करें। आप कॉल भी कर सकते हैं 9728132637 पर।